मैं हूं गौरव अग्रवाल। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि 3 तलाक मुस्लिम महिलाओं के साथ क्रूरता है। ये समाज और देश के हित में नहीं है। हालांकि मुस्लिम समुदाय के सभी वर्ग 3 तलाक को मान्यता नहीं देते, लेकिन एक बड़ा मुस्लिम समाज 3 तलाक मानता है। 3 तलाक सामाजिक भेदभाव का उदाहरण है जो गैर कानूनी है। हाईकोर्ट ने साफ लहजे में कहा है कि कोई भी पर्सनल लॉ बोर्ड संविधान से ऊपर नहीं है और संविधान मुस्लिम महिलाओं को उनके हक की गारंटी देता है। लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड शायद खुद को संविधान से ऊपर मानता है, तभी तो उसे 3 तलाक को खत्म करने की कोई भी कोशिश नागवार लगती है। उसे यह इस्लामिक कानूनों का उल्लंघन लगता है। सवाल है कि आखिर क्यों? यही है इस वक्त की बिग स्टोरी बिग डिबेट। कबूल नहीं 3 तलाक। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए एक बड़ा पैनल है। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए बीजेपी से नरेंद्र तनेजा है। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की सीनियर लॉयर ऐश्वर्या भाटी है। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रिप्रेजेंटेटिव है। इन सबसे हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं नरेंद्र तनेजा आपके पास आऊंगा। नरेंद्र तनेजा, आपकी सरकार भी सुप्रीम कोर्ट में कह चुकी है कि वो आप ट्रिपल तलाक के खिलाफ है, और आज इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन है, इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, हमारा इस पर विचार बड़ा स्पष्ट है कि जो संविधान है देश का वो सुप्रीम है। चाहे आपका मजहब कुछ भी, हम एक सेकुलर कंट्री है और सेकुलर कंट्री हमसे चलते हैं, वो संविधान के हिसाब से चलते हैं। और संविधान का जो आर्टिकल 14 आप लीजिए, आर्टिकल 15, उसकी लेटर इन स्पिरिट बड़ी स्पष्ट है कि जहां तक महिलाओं के अधिकार का प्रश्न है वो संविधान के अंदर स्पष्ट है कि सबको बराबर का हक है, चाहे किसी का मजहब कुछ भी हो। कोई भी मजहब हो सकता है, खाली मुसलमान नहीं, कोई भी आपका मजहब हो सकता है। लेकिन इसलिए, और उसकी जो भावना है और उसकी भावना और साथ में उसका एक तरीके से आदेश है संविधान का, वो उसका हर एक को पालन करना पड़ेगा, चाहे उसका कोई भी धर्म हो। भारत के अंदर कोई भी व्यक्ति, कोई भी उसका धर्म हो, संविधान से बड़ा नहीं हो सकता। और दूसरा जो हक है, जो महिलाओं का हक है, संविधान उसको लेकर के बिल्कुल स्पष्ट है। और भारत यूनाइटेड नेशन चार्टर का सदस्य है, वहां भी भारत ने इस बात को माना है कि महिलाओं का हक और जेंडर को लेकर के हक जो है अलग अलग बांट नहीं सकते। वियना डिक्लेरेशन को लेकर भी, जिसमें भारत भी सिग्नेटरी है, वहां भी बिल्कुल ये बात स्पष्ट है। और दूसरी बात हमको ये भी देख रहा है, हमारा पड़ोस में मुल्क है, उसका नाम है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, वहां भी इस बात की इजाजत नहीं है। तमाम मुसलमान देश है, ईरान को ले लीजिए, आप ट्यूनीशिया को ले लीजिए, आप तुर्की को ले लीजिए, आप अल्जीरिया को ले लीजिए, सब मुस्लिम कंट्री हैं, है ना। लेकिन वहां भी इस बात की इजाजत नहीं है कि महिला का अधिकार जो है उसे मजहब के नाम से छीन करके और उसको जो है दूसरी तरह। ठीक है, नरेंद्र जी, आप मेरे साथ रहिए। मेरे साथ तमाम और लोग भी जुड़ चुके हैं। मेरे साथ इस वक्त शमीना शफीक भी जुड़ चुकी है, मेंबर है, फॉर्मर मेंबर है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की। मेरे साथ साजिद अशीरी साहब है, इस्लामिक गुरु है। मेरे साथ, जैसा कि मैंने बताया था, कि नरेंद्र तनेजा है बीजेपी से, ऐश्वर्या भाटी है, और डॉक्टर सरवत जहां फातिमा है, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस की। तो एक कांग्रेस का व्यू भी ले लेता हूं। आप सभी लोगों का तो स्वागत है, लेकिन कांग्रेस का एक व्यू यहां पर इस ऑब्जर्वेशन पर। फातिमा जी, सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि 3 तलाक है क्या, क्योंकि 3 तलाक की मीनिंग ही सबको समझ में नहीं आ रही है और उसको एक अलग से मुद्दा बनाया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के व्यू के हिसाब से अगर पहले बात रखें तो नंबर 1 कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी का एक व्यू है कि अभी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। जब तक सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला नहीं आ जाता है, कोई टिप्पणी करना ये कोर्ट का हनन होगा। दूसरी बात ये कहते हैं कि किसी भी समुदाय के पर्सनल लॉ में अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं तो उस समुदाय की पूरी आजादी होनी चाहिए कि उस समुदाय अपनी बात रख सके, अपनी बातों को पहले सही तरीके से समझा सके और आप क्या चाह रहे हैं ये बता सके, तभी आप उस चीज में बदलाव लाने की कोशिश करेंगे, ताकि किसी समुदाय को यह न लगे कि आपको अलग थलग कर दिया जा रहा है संविधान के नाम पर। अब रहा सवाल संविधान का सवाल, तो वही संविधान हर मजहब को इजाजत देता है अपने मजहब के अंदर रहने का, अपने मजहब के जो लॉ है उनको फॉलो करने का। वही संविधान ये इजाजत देता है, जिस संविधान की दुआई अभी तनेजा सर कर रहे थे। और एक मिनट सर, 3 तलाक इस्लाम में भी नहीं है। ये जो 3 तलाक की बात आ रही है, 3 तलाक एक बार साथ में देने का कहीं है ही नहीं, कुरान में भी नहीं है, इस्लाम में भी नहीं है। अगर 3 तलाक कहीं कोई दे जाता है, जिसको हम आज कहते हैं कि महिलाओं के इसका महिलाओं का जो हक है उसका हम हनन कर रहे हैं, तो 3 तलाक जाहिलियत की निशानी है। जहां एजुकेशन नहीं है वहां तलाक का मामला, तीनों तलाक का मामला आ जाता है। मैं बहुत सीधे शब्दों में पूछ रहा हूं, तो आप ये कह रही है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस जाहिलियत की वकालत कर रहा है? नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं। 3 तलाक को 3 तलाक कह रहे हैं कि 3 तलाक हमारे कानून के मुताबिक सही है। 3 तलाक एक साथ नहीं देना, 3 तलाक है
लेकिन उसका एक नहीं, टाइम आप ये पीरियड है। बताइए, इलाहाबाद हाईकोर्ट हम का जो वो नहीं- ऑब्जर्वेशन है, इस पर आपकी पार्टी का आधिकारिक क्या स्टैंड है? क्या 3 तलाक के मेरी- ऊपर जो इलाहाबाद मेरी हाईकोर्ट ने पार्टी टिप्पणी का- की है, इसको मेरी- आप सही मानती हैं? नहीं मेरी मानती? पार्टी का एक ही एक स्टैंड आपका है कि क्या स्टैंड सुप्रीम कोर्ट पे विचाराधीन है, जब तक फैसला नहीं आ जाता है कुछ भी नहीं, करना अदालत ने गलत कहा होगा। कि सुप्रीम नंबर कोर्ट में दो, विचाराधीन है, उसके नंबर बावजूद दो, उसने एक कहा है, मिनट, एक cruel and मिनट, demeaning। एक मिनट, नंबर दो, किसी भी समुदाय के पर्सनल लॉ में अगर आप हेर फेर करना चाहते हैं तो उस समुदाय की पूरी आजादी होती है अपनी बात रखने का, जब तक वो समुदाय तो ठीक है। सेटिस्फाई नहीं हो जाता I है, understand। जब तक वो समुदाय सेटिस्फाई नहीं हो समुदाय जाता का क्या उनके लॉ मतलब में है आपका? आप मतलब एक सर्वे होना चाहिए मुस्लिमों के बीच, इसको लेकर हाँ, बिल्कुल आप कह रही हैं? बिल्कुल होना चाहिए। उस समुदाय ठीक है। को अपनी बात रखने का पूरा समय मिलना चाहिए, ठीक है। पूरा इख्तियार और होना चाहिए। लगातार जो टीवी पर डिबेट्स हो रही है, अखबारों में जो छप रहा है, लगातार जो मुस्लिम महिलाएं कर रही हैं और मुस्लिम पुरुष भी कह रहे हैं, उस राय को आप कैसे देखते हैं? देखिए, किस मुस्लिम महिला की बात करते हैं आप? जो केस आया हुआ है, एक जो मुस्लिम महिला ने केस किया है वो इतनी गरीब है और उनके सुप्रीम कोर्ट का करीब कितना महंगा केस ठीक है, मेरे साथ लड़ा तो जा सभी रहा बात है, ठीक है, वो तो किस तरह से लड़ा जा रहा है वो आपको पता ही है। मुस्लिम है और वो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की हम भी member रह मुस्लिम चुकी है आप सर, हम भी मुस्लिम है गौरव जी, बिल्कुल आप हम भी हैं। उसी चीज को फॉलो कर बिल्कुल, रहे वो हैं। भी रह चुकी है। शबीना शफीक, आप बताइए, आप तो ऐसे तमाम केसों से जुड़ चुकी हैं और कई बार हम आप बात कर चुके हैं। शबीना शफीक, इलाहाबाद हाईकोर्ट का ऑब्जर्वेशन कैसे देखती हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा गौरव कि आज जो ऑब्जर्वेशन आया है ये एक ऑब्जर्वेशन है इलाहाबाद हाई कोर्ट का, और ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही है। मुझे लगता है आज पहली मर्तबा मुसलमान जितनी औरतें हैं पूरे देश में वो खुश होंगी कि कम से कम उनकी जो प्रॉब्लम है उसकी एक्सेप्टेंस हुई कि कोई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम असल में जो सबसे बड़ी मुसलमान महिलाओं की है वो ये है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये मानने को ही तैयार नहीं है कि ट्रिपल तलाक एक बार में, जिसको तलाक बिदा कहते हैं, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ा प्रॉब्लम, बहुत बड़ी इशू है। और क्योंकि पर्सनल लॉ बोर्ड उसको इशू नहीं मानता तो लिहाजा उसका सोल्यूशन ढूंढने में कहीं कोई इंटरेस्ट नहीं रखता। कम से कम इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये अपने आप में एक बात तो कही कि हाँ ये परेशानी है, ये समस्या है। अब इस परेशानी का हल कहां से निकलेगा? क्योंकि जैसा कि पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, मैं एक सवाल आपके माध्यम से पूछना चाहती हूँ, अगर सुप्रीम कोर्ट भी यही कहता है जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है, फिर क्या? तो क्या ये पर्सनल लॉ बोर्ड ये कहेगा कि हम नहीं मानेंगे सुप्रीम कोर्ट की भी बात? लिहाजा मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है, जिस सर्वे की आप बात कर रहे हैं वो सर्वे की जगह एक जनरल कंसेंसस मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को मुस्लिम कम्युनिटी के साथ करना चाहिए, जिसमें इंटेलेक्चुअल्स हो, जिसमें आलिम हो, जिसमें हर क्लास हर वर्ग का इंसान हो, औरत भी हो मर्द भी हो, और उनसे पूछे कि भाई आपकी राय क्या है। और मेरे हिसाब से सिर्फ वाहिद एक सोल्यूशन निकल कर आता है जो इस्लाम की रोशनी में भी होगा और हमारे कहीं भी पर्सनल लॉ बोर्ड में पर्सनल लॉज में मदालखत नहीं होगी किसी की भी। अगर पर्सनल लॉ बोर्ड ये कह देता है कि गुस्से में, शराब के नशे में या किसी ऐसे सर्कमस्टांसेस में कोई मर्द अपनी बीवी को तलाक दे देता है, एक बार में 3 बार कह देता है, तो उसको पहली तलाक मानी जाए और उसके बाद इद्दत का वक्त दिया जाए और तलाक एहसन का जो सही तरीका है उसको फॉलो किया जाए। मगर अनफॉर्चुनेटली पर्सनल लॉ बोर्ड इस बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। ठीक और है। पर्सनल लॉ